बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 57 है और आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे आइकन्स को। मींस कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट में आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसके अलावा व्यूवर्स, मैंने अपने चैनल पर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का की जो प्लेलिस्ट है वो स्टार्ट की हुई है। उसमें अभी तक 57 वीडियोस हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच करें और अगर कोई क्वेश्चन होता है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आपको करूँगा। तो चलिए व्यूवर्स, हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट सबलम टेक्स्ट एडिटर में जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट को लिस्ट किया हुआ है। तो व्यूअर्स, हम किसी भी तरह से किसी भी किस्म के फॉन्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो एक लाइब्रेरी गूगल से डाउनलोड करनी पड़ती है। उस लाइब्रेरी का नाम है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम ये फॉन्ट ऑसम डॉट कॉम एक वेबसाइट है जहाँ से हमें बेशुमार जो हैं वो फ्री के आइकन्स मिल जाते हैं, जिसमें हमारे सोशल मीडिया के आइकन होंगे, फेस के आइकन होंगे या डिफरेंट तरह के बहुत ज़्यादा जो हैं वो ना फ्री आइकन्स हमें मिल जाते हैं। हमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि वो किस किस्म के और कौन कौन से आइकन्स हैं। ये देखें, ये आपको ये इस तरीके से ये नज़र आ रहे होंगे आइकन्स वगैरह। इस तरह के जो आइकन्स हैं वो हम फ्री में यानी कि लगा सकते हैं। ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से। तो जो है हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करूँगा मैं और नीचे आऊँगा जैसे ही मैं, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन है ये वाला, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे मुझे कह रहा है कि वेबसाइट के लिए चाहिए या किसी सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए चाहिए। तो मुझे वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट के लिए मैंने डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे फॉर फ्री डाउनलोड मैं कर लूँगा। इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये अब मेरे पास ये डाउनलोड हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करके दिखाता हूँ। व्यूवर्स, इसके अलावा पिछली जो वीडियोज़ हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ देखना बेकार है, क्योंकि आगे जाके जब एडवांस टेक्निक्स, हम एडवांस ट्यूटोरियल्स में जाएंगे जिसमें हमने अपने लेआउट स्टार्ट वगैरह करने हैं तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ पिछली वीडियोज़ जो हैं वो लाजमी वॉच करें। ये मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। मैं इसी को यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर शायद एक फ़ोल्डर होगा, उसका नेम जो है वो मैं चेंज करूँगा। इसके अंदर भी एक ये फ़ोल्डर है, मैं इसको रीनेम करूँगा कंट्रोल सॉरी F2 की मदद से, और इसका नाम जस्ट मैं फॉन्ट ऑसम रख दूँगा। इसको यहाँ से कट करके मैं अपने जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ले जाऊँगा, यहाँ पे इसको रख लूँगा। और व्यूवर्स, इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर हमारी वीडियो किसी फ़ोल्डर, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर किसी फ़ोल्डर के अंदर आया तो वो किस तरीके से हमने ऐड करनी है, कोई फाइल वगैरह अगर ऐड करनी है तो। व्यूवर्स, ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर फॉन्ट ऑसम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर सी एस एस है, उसके अंदर ऑल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है। ये फ़ाइल हमने ऐड करनी है तो हमारे ये पूरे फ़ॉन्ट का जो लिंक है वो हमारी वेबसाइट के साथ हो जाएगा। इसके लिए व्यूवर्स, मैं यहाँ पे आऊँगा, हेड टैग के अंदर लिंक लिखूँगा। व्यूवर्स, किसी भी किस्म की सी एस एस की फ़ाइल को ऐड करने के लिए उसका जो बेसिक्स जो कोड होता है, हेड में जो लिंक टैग है वो ये मौजूद है आपके सामने। अब व्यूवर्स, ये देखें, अब मेरी जो फाइल पड़ी है वो फॉन्ट ऑसम के अंदर एक सी एस एस का फोल्डर है, फिर उसके अंदर ऑल डॉट सी एस एस की फाइल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट ऑसम स्लैश,
यानी कि अगर उसके अंदर फोल्डर है तो स्लैश लगेगा, फिर CSS। अब इस फोल्डर के भी अंदर फाइल है तो फिर एक स्लैश लगेगा all.css। यानी कि फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो अंदर जाने के लिए जो है वो एक स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप इसको ऐड कर लेंगे, अब इसको चेक करने के लिए कि भी हमारी ये जो CSS की फाइल है ये ऐड हो गई है या नहीं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट में आएंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाके हेड में से हम जो है वो फॉन्ट ऑसम के क्लिक पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो ये देखें आपके पास ये फाइल आ चुकी है। अगर इस तरीके से आपके पास फाइल आ गई तो इसका मतलब है कि आपका जो फॉन्ट ऑसम है वो सक्सेसफुली इंटीग्रेट आपकी साइट के साथ हो गया है। लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके जब आप ओपन इन न्यू टैब करेंगे तो 404 पेज आ जाएगा, नॉट फाउंड आ जाएगा। तो आपने अपने लिंक को वो ठीक करना है अगर नहीं ठीक तरीके से ऐड हुआ तो। अब व्यूअर्स हम आ जाते हैं अपने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट .com की वेबसाइट पे और वहाँ से हम आइकन उठा के अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। अब आइकन्स में आ जाएंगे, पहले मैं स्टार्ट में गया था डाउनलोड करने के लिए, अब आइकन्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो मैं लिखूँगा फेसबुक, सर्च कर लूँगा। अब व्यूवर्स यहाँ पे जो है वो फ्री भी हैं और पेड भी हैं, इनको फिल्टर करने के लिए ये फ्री का बटन है, आपने इस पर क्लिक कर लेने हैं तो जितने भी फ्री आइकन्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। आपने अब आइकन को यूज़ करने के लिए किसी भी एक आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के जो है वो कोड्स मिल जाएंगे यूज़ करने के लिए, HTML में यूज़ करने के लिए, रिएक्ट जो इंशाल्लाह हम आगे चल के इसकी भी स्टडी करेंगे, व्यू भी है, SVGs भी। आप जो भी जिस भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे इसके ऊपर माउस रख के आपने क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो ये कोड जो है वो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये यहाँ कहीं पे भी आप पेस्ट कर दें इंशाल्लाह वो ये देखें आपका ये जो आइकन है वो ये लग गया है। अब व्यूअर्स इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारे बेशुमार जो आइकन्स हैं वो मौजूद हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2037 आइकन्स इसमें मौजूद हैं और ये डिफरेंट पेजेस हैं। आप इनको अपनी मर्जी से ऊपर सर्च करके जिस किस्म का आपको चाहिए हो आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। मैं आपको जो है एक और ये जैसे ये डाउनलोड है, मैं इसके कोड के ऊपर कॉपी क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, रिप्लेस कर दिए पहले वाले के साथ मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें ये जो आइकन है ये मेरे पास इधर आ चुका है। आप फिर इसकी बाद में जो है वो CSS भी कर सकते हैं, जबकि ये आई का आइकन आई का टैग है, इसके अंदर जो है वो क्लास लगी हुई है। बेसिकली होता इसमें ये है कि इसके अंदर इस फाइल के अंदर क्लासेस बनाकर फॉन्ट ऑसम वालों ने रख दी हुई हैं, तो हम उन क्लासेस को जब यूज़ करते हैं, ये देखें जैसे FA सॉलिड और FA डाउनलोड, तो इस क्लास के अंदर जो है वो आइकन डिफाइन हुआ है, वो फिर मुझे आइकन मिल जाता है CSS के थ्रू। तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको जब मज़ीद इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो आपको इसकी मज़ीद जो है वो तरीक़ाकार समझ आ जाएगा किस तरीके से ये यूज़ हुआ है। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।